वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे सिंगल चार्ज की वजह से। सिंगल चार्ज यहाँ पर आपके पास प्लस क्यू है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हम, जो पी पॉइंट हमारे पास आर की दूरी पर है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट हमने समझा है। वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं एक गिवन चार्ज की वजह से, वो किसी को होता है, वो अमाउंट ऑफ वर्डन के इक्वल होता है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, मुझे 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करना पड़ेगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाऊंगा मैं, पी पॉइंट तक पहुंचाऊंगा मैं, तो जितना वर्डन होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हम उसको इन्फिनिटी से लाएंगे, पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे। तो जितना हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्डन 1 कूलम ऑफ चार्ज पर होगा, वो पूरा का पूरा वर्डन किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगा? एट पॉइंट पी पर होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास जो होता है वो किस होता है? वो अमाउंट ऑफ वर्डन के इक्वल होता है, जिसको हम इन्फिनिटी से लाते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचाते हैं जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें वर्डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा इस गिवन चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। वही यहाँ पर लिखा है मैंने, लेट अस कंसीडर अ सिंगल चार्ज Q एंड P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर कैलकुलेट करना है? P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। गिवन चार्ज से कितनी दूरी पर है? R की दूरी पर है। इसका मतलब OP आपके पास किस इक्वल है? OP हमारे पास जो है वो R के इक्वल है। इसके बाद OA हमारे पास किस इक्वल है? X के इक्वल है। OA हमारे पास X के इक्वल है। और इसके बाद ये हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, या हम कहेंगे स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है 1 कूलम ऑफ चार्ज ने A से B तक, तो ए बी हमारे पास कितना है? दैट इज dx है। अब देखिए मैंने वर्डन कैलकुलेट करना है। इससे पहले कि मैं वर्डन कैलकुलेट करूं, पहले मैं इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करूं। इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर इस गिवन चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूंगा मैं कि हमारे पास ये 1 कूलम ऑफ चार्ज कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम वर्डन करते हैं। अगर हमारे पास ये 1 कूलम ऑफ चार्ज ए पॉइंट पर है, तो देखिए हमारे पास इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी वहाँ के लिए। तो इसका मतलब जो फोर्स हमारे पास किस पर कैलकुलेट, फोर्स जो लगेगी 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी? दैट फोर्स इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है, हालांकि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लगेगी किसकी वजह से? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। हमारे पास क्या है? कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, 1 हुआ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हुआ 1 कूलम ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है? x है, वही x स्क्वायर हमने ले लिया। तो ये क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, 1 इज दिस Q और दूसरा हमारे पास क्या होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन 2 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है? x है, उसका स्क्वायर। ये हमारे पास जो फोर्स लगती है इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम कहेंगे हम। जो लगेगी किस पर लगेगी? इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। ये मैंने फोर्स कैलकुलेट करनी थी कि हमारे पास इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगती है। ये 1 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, या हम कहेंगे सिंपल में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हमने ये फाइंड आउट किया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, 1 इज दिस Q एंड अदर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। 1 लिखने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास इस पर 1 कूलम ऑफ चार्ज पर इतनी फोर्स लगती है। इसके बाद देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन। पहले हमारे पास क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B। हालांकि मैंने टोटल वर्डन निकालना है, मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाना P पॉइंट तक, जितना हमारा वो वर्डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, जिसको हम 1 कूलम ऑफ चार्ज कहेंगे हम, फ्रॉम A टू B। सबसे पहले हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन करेंगे हम। 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम A से B लाएंगे हम, तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन को dW से करेंगे हम।
तो ये किसके होगा, ये हमारे पास वर्डन होता है, हमारे पास किसके होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज पर फोर्स कितनी लग रही है F, और डिस्प्लेसमेंट A से B तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है dx, तो ये हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो देखिए जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, हालांकि इस 1 कूलम ऑफ चार्ज पर हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है राइट की तरफ, लेकिन हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है उतनी ही अमाउंट्स में, जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो 1 कूलम ऑफ चार्ज पर लगती है राइट की तरफ, उतनी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी वजह से हमारे पास ये 1 कूलम ऑफ चार्ज फिर मूव करेगा कहाँ की तरफ, P पॉइंट की तरफ, जिस 1 कूलम ऑफ चार्ज में एक्सेलरेशन क्या होगी, वो 0 होगी, और स्पीड जो इसकी रहेगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी जो होगी हमारे पास इसकी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्क होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ये देखिए ये फोर्स अगर हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे पास होती है, जो कहाँ की तरफ होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है, यहाँ की तरफ है, A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास जो है वो कहाँ की तरफ है, राइट की तरफ है। लेकिन जितनी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होती है यहाँ की तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास ये 1 कूलम ऑफ चार्ज डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम A से B की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पर निकाली गई है, मैंने जो निकाली है, ये इक्वल होती हैं। अगर मैं कहूँगा मैं वर्डन अगर मैं निकालूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्डन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर के लिए रहेगी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ के लिए है। तो हमारे पास जो है जो हम आपके पास स्मॉल वर्डन आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर है, तो इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ, मैं F डॉट dx cos थीटा लिख सकता हूँ मैं। थीटा होता है F और dx के बीच में एंगल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास F E dx ऐसे रहेगा, cos थीटा, थीटा कितना बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ के लिए है, राइट की तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लगती है 1 कूलम ऑफ चार्ज पर राइट की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज की डिस्प्लेसमेंट जो है वो A से B कहाँ की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, यहाँ की तरफ। तो इसका मतलब फोर्स वहाँ के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ के लिए और डिस्प्लेसमेंट यहाँ के लिए, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे हम, तो F dx दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, हमारे पास cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन किसके इक्वल आएगा, ये माइनस पीछे आएगा, तो -FE dx के इक्वल आएगा। तो देखिए अब आपके पास जो है ये FE क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो 1 कूलम ऑफ चार्ज पर लगती है, रिपल्सिव फोर्स है, तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। ये किसको होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के इक्वल होता है, साथ में ये हमारे पास क्या है dx है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज A से B जाएगा। तो यहाँ पर जो हम वर्डन जो निकालने जा रहे हैं, ये जो हमने वर्डन निकाला, ये किसकी वजह से निकाला, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ के लिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ के लिए, तभी जाकर एंगल आपका बन रहा है 180 डिग्री। थीटा होता है F और dx के बीच में एंगल। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हैं, तभी जाकर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ किया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ के लिए लगाते हैं उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, तो इक्वल होती है हमारे पास। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ किया यहाँ पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या है, वो सेम है। अभी ये जो हमने निकाला, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन निकाला जब हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को A से B पहुंचाया। हमने जो कैलकुलेट करना है वो टोटल वर्डन कैलकुलेट करना है। हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है P पॉइंट तक। तो देखिए हमें इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशन हमारे पास है, इंटीग्रेशंस की एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशंस का मतलब ये होता है कि आप टोटल वर्डन कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने टोटल वर्डन निकालना है तो टोटल वर्डन किसके इक्वल होगा, टोटल वर्डन अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो हम स्मॉल वर्डन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम। तो स्मॉल वर्डन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पर -1/4πε0 या Q को भी बाहर निकालो आप, Q डिवाइड बाई 4πε0 को बाहर निकालेंगे हम, और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, नीचे x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर dx आपके पास आ रहा है। तो हमने क्या किया, स्मॉल वर्डन को जब हम इंटीग्रेशंस करते हैं, स्मॉल वर्डन का मतलब होता है छोटा वर्डन, जब हमारे पास
1 कूलम ऑफ चार्ज ए से बी जाएगा। तो छोटे छोटे वर्डन को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। जब हम छोटे छोटे वर्डन्स को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास टोटल वर्डन आ जाएगा जब हमारे पास ये जो हमारे पास जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज इन्फिनिटी से आएगा और पी पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स करेंगे हम, तो देखिए टोटल वर्डन बिटवीन द लिमिट्स इंटीग्रेशन करेंगे हम। कहाँ से हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाया हमने, इन्फिनिटी से लाया है हमने, और कहाँ पहुँचाना है हमने, पी पॉइंट तक पहुँचाना है। लेकिन पी पॉइंट हमारे पास गिवन चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट आर बनेगा और लोअर लिमिट इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो बिटवीन द लिमिट्स करेंगे। कहाँ से हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाना है, इन्फिनिटी से लाया हमने, और कहाँ पहुँचाया हमने, पी पॉइंट तक पहुँचाया मैंने। और पी पॉइंट हमारे पास जो है गिवन चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है। इसीलिए हमने इंटीग्रेट किया इसको बिटवीन द लिमिट्स, लोअर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट इज आर। तो स्मॉल वर्डन को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल वर्डन आएगा। तो टोटल वर्डन इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो एक्स इक्वल माइनस 2 dx आपके पास आएगा। अब टोटल वर्डन इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपके पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन dx की फॉर्म में आ रहा है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स रेट पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे हम, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर n dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्स रेट पर n प्लस 1। n यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 है, प्लस 1 हो गया फार्मूले का, डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n क्या है, -2 और प्लस 1 हो गया फार्मूले का। तो टोटल वर्डन इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही रहेगा, एक्स रेट पर माइनस प्लस होता है माइनस, -2 में से 1 निकाल लेंगे तो -1, -2 में से 1 निकाल लेंगे तो -1, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, आपके पास आ रहा है इन्फिनिटी टू आर आपके पास आ रहा है। तो देखिए अब आपके पास जो टोटल वर्डन आ रहा है, टोटल वर्डन इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स रेट पर -1 इन्फिनिटी टू आर आपके पास आ रहा है। अब देखिए क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और इस एक्स रेट पर -1 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो एक्स रेट पर +1 हो जाएगा और इन्फिनिटी टू आर आएगा। इसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, 1 बाई एक्स की जगह पर अपर लिमिट क्या है, आर, -1 बाई एक्स की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। क्योंकि लास्ट पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट आपके पास क्या है, 1 बाई एक्स की जगह पर अपर लिमिट क्या है, आर है, -1 बाई एक्स की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो वर्डन इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सिर्फ रहेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो वर्डन आपके पास किस आ रहा है, जब हम ये अब आपने टोटल वर्डन निकाला, टोटल वर्डन हमने निकाला, हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को अब कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से लाया हमने और पी पॉइंट तक पहुँचाया हमने। ये आपके पास टोटल वर्डन आया। टोटल वर्डन जब हमने 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और पी पॉइंट पर पहुंचाया, किसके इक्वल आ रहा है टोटल वर्डन, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ रहा है। तो यही टोटल वर्डन जो होता है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके इक्वल आ रहा है अब, दैट इज क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर, किसकी वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो जितना हम गिवन चार्ज से दूर जाएंगे ये आर बढ़ता जाएगा, जितना गिवन चार्ज से दूर जाएंगे हम तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो गिवन चार्ज से दूर जाएंगे हम तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, गिवन चार्ज से दूर होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कम होता जाता है। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकालनी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना था कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर, जो हमारे पास पॉइंट पी गिवन चार्ज से आर की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना है, अगर हमारे पास गिवन चार्ज पॉजिटिव है, अगर गिवन चार्ज हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास गिवन चार्ज, ये गिवन चार्ज अगर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास एट पॉइंट पी पर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो देखिए अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर पॉजिटिव होगा, अगर गिवन चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एट पॉइंट पी पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपके पास जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया।